बेटा सुनना आगे। बच्चे सुनना क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पहले थर्ड देख लो। थर्ड किसका डाउट है बेटा? यहाँ से a इक्वल टू कितना आएगा? 3 के b इक्वल टू 11 के x ले सकते हैं। a इक्वल टू 3x b इक्वल टू 11x। बेटा a और b की वैल्यूज पुट करो और आप सब हां जी क्या इन दोनों में से कौन सी पुट करके है a इक्वल टू बेटा x भी तो ऐसा है। हां तूने करना बोल दिया। देख लो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सुनना थर्ड क्वेश्चन। a इक्वल टू 3x b इक्वल टू 11x। पुट करना बेटा यहाँ पे 15 इंटू 3x माइनस 3 इंटू 11b डिवाइड बाय 9a प्लस 5b 9 इंटू सर 11x आएगा ये इक्वेशन बेटा यहाँ पे x आएगा सर प्लस 5b की जगह बेटा 11x सॉल्व करो बेटा ये 45 माइनस 33 पता लग गया बेटा। हाँ जी फोर्थ नहीं हुआ बेटा? फोर्थ भी नहीं हुआ सर। फोर्थ हो गया मैंने उसे करवाया था आपने सुना नहीं सुना करवाए दूसरा कैलकुलेशन सर फैक्टराइज नहीं बन रहे। कोई बात नहीं सुनो। फोर्थ क्वेश्चन लिखना किस किस का डाउट है? फोर्थ क्वेश्चन सुनो बेटा 4x स्क्वायर प्लस xy अपॉन 3xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 5 into 4x स्क्वायर 20x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर 5xy इक्वल टू 36x स्क्वायर 36 xy माइनस 12y स्क्वायर। बेटा क्या क्यों 12 into 36 3xy 36xy 12 into minus y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर। लिया बेटा सब कुछ लेफ्ट साइड लेके आओ। हाँ जी 20x स्क्वायर माइनस बेटा मैं करवा तो रहा हूँ प्लीज सुनो 31x 5x1 माइनस 31 माइनस 31x स्क्वायर माइनस 31 xy xy अभी लिखा जाएगा माइनस 31 xy प्लस 12y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या करता हूँ सर? बेटा प्लीज इन द फैक्टर्स 20 into 12 240 15 और 16 15 और 16 20x स्क्वायर माइनस 15xy माइनस 16xy प्लस 12y स्क्वायर। सर बस अब तो हो जाएगा। अब प्लीज सुनो यहाँ से x अपन y की दो वैल्यूज आएंगी तो बेटा आपको इसके लिए निकालने यहाँ पर भी दो आंसर आएंगे। पहले x अपन y की वैल्यू आएगी उसके लिए आंसर आएगा फिर दूसरी x अपन y की वैल्यू के लिए दूसरा आंसर आएगा। समझ आएगा? कर लोगे बेटा इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ना 5x 5y 5x 5y 5x क्यों बेटा x स्क्वायर है आपका उसके साथ करेक्ट xy की टर्म कह रहा है ये कब होने लग गया? 5 into 4 अरे xy वाली टर्म कह रहा है ये कह रहे 5x अरे 5y बेटा, ये मल्टीप्लाई में एक ही तो टर्म है ये दो टर्म्स थोड़ी है ये एक टर्म है। आप इनको दो टर्म्स क्यों काउंट कर रहे हो? सिंगल टर्म है ना ये। प्लीज सर पेपर में अगर बड़ा नंबर आ रहा है फैक्टर्स में तो हम मतलब फार्मूला यही अप्लाई कर हम लें। लगा सकते हैं पेयर से काम करके देखना पड़ेगा मतलब अगर इसके इसमें टाइम वेस्ट हुए तो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। बेटा यहाँ पे इसके बाद आ जाएगा आंसर यस सर 3x कॉमन 4x माइनस 3 सॉरी 5x कॉमन 4x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन y भी कॉमन बेटा क्या आएगा 4x माइनस 3 4x माइनस 3 5x 3y आएगा सर 3y आएगा। इसमें भी y आना बेटा सॉरी 5x माइनस 4y तो प्लीज बताओ कि
यहाँ से x अपॉन y कितना आएगा? 3/4 वेरी गुड। यहाँ से x by y 4/5 4/5। तो बेटा प्लीज सुनना, पहले 3/4 की वैल्यू आएगी यहाँ पे, दैट मींस x इक्वल टू 3k, y इक्वल टू 4k। पुट करोगे पहला आंसर आएगा। फिर दूसरा x इक्वल टू 4m, या a b से कुछ भी ले सकते हो, x इक्वल टू 4a, y इक्वल टू 5k। वैल्यू पुट करोगे a कर जाएगा, फिर आंसर आएगा। लियो कॉम्बिनेशन अलग अलग लिखना, सेम ले लो तो भी लिखना, ठीक। आगे देखो, फिफ्थ करवा दिया था बेटा, आगे डाउट बोल दो प्लीज। 8 6 6 देखो बेटा, 6 होना चाहिए था। द रेशियो बिटवीन 8 एंड 11, 8/11 ये ना हमने मैथमेटिकली ट्राई किया था। 8/11 इक्वल टू 2x minus y upon x plus 2y, ये लिखा था बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 into x इसने तो कुछ और ही लिख रखा है सर। 16y equal to 22x minus 11y। x/5 27/42 इसने लिख रखा है x ratio y equal to 8 ratio 11। गलत है बेटा, पढ़ो ना। The ratio of 8 and 11 is same as the ratio of 2x minus y x plus 2y। बेटा यहाँ से एक साइड ले जाओगे, x अपन y आ जाएगा, x अपन y की वैल्यू 3/4 ठीक है बेटा। प्लीज 11 8 इसका डाउट कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा भैया। दिया तो 5a minus 2b upon 2a plus b is equal to 6a minus b 8a minus b। बेटा कर रहा क्रॉस मल्टीप्लाई 40a square plus 2b square is equal to 12a square प्लीज मैं कर रहा हूँ, आपने कर लिया? सुनो फिर आपको गलती है, सुनो 5a into 8a तो सही है, आपको क्यों सुन, जब आपको गलत आया वो जाके अब मैं कर लेता हूँ। 40a square -5ab minus 5ab -16ab minus 16ab +2b square minus 2b minus b plus 2b square। ये सब देखो समझ आया? अब यहाँ पे बेटा 2a into 6a 12a square 2a into minus b minus 2ab b into 6ab 6a 6ab गलती मिल गई, माइनस b into प्लस b माइनस b स्क्वायर। बेटा सब कुछ एक साथ ले जाओगे, फैक्टर्स बनाओगे आराम से आंसर। मैंने 5a को के लिए 8a minus b से मल्टीप्लाई सर 28a पहले ये बताओ, इसके बाद इक्वेशन बनाना किस 28a square 28a square -25ab 25ab -13b square minus 13 b square 13 तो 13 आएगा नहीं आया, 3 आया बेटा, 3 लिखा है इसमें प्लस का 3b स्क्वायर प्लस इक्वल का टू 3 लिखा है सर 0 वो आंसर प्लस 3। 3 लिखा बेटा फैक्टर्स यहाँ पे 21 और 4 माइनस 21 में ab माइनस 4ab आपको हिंट दे दिया हो जाएगा बेटा। इसके बाद इज इट क्लियर? हो जाएगा बेटा। इसके बाद आगे देखो 11 से पहले हो बेटा हुए भी अच्छे हो गए 9 मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने किया था उसमें आए क्या? देखो बेटा 9 क्वेश्चन समझो, आपको इंक्रीज और डिक्रीज वाले में ग्रुप बताया था, हमेशा स्टार्ट करना है ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल पेयर अपॉन न्यू पेयर इक्वल टू रेशियो क्या रेशियो दी है? 5/7 इंक्रीज बोलना शेयर फिर क्या न्यू वाली वैल्यू ज्यादा, न्यू वाली वैल्यू के सामने 7 ओरिजिनल के सामने 5, तो न्यू वाली ज्यादा और इंक्रीज बोला, दैट मींस आपने सही लिखी है रेशियो। अगर रेसिप्रोकल आप उल्टा आ रहा होगा तब आयु नीचे सब ऊपर इंटीग्रेट कर लो क्या, ठीक है बेटा। जो भी रेशियो दिए अब लिखो एक बार, जो भी रेशियो बेटा इसने गिर दी मेरी कॉपी। तू पेज पलटाइए मेरा तक ना
बेटा सुनना, रेशियो आपको चेक करना है, न्यू वाली वैल्यू 7 है, दैट मींस इंक्रीज दिया हुआ है तो सही है। अगर ये नहीं आ रहा सही तो आप 7/5 लिखोगे, ठीक है। हाँ जी, न्यू वाला हमेशा बड़ा आएगा। बड़ा नहीं होगा, ऊपर लिखोगे आप। अगर इंक्रीज बोला है, इंक्रीज बोला तो न्यू वाला बड़ा ही होगा, ठीक है। डिक्रीज बोला तो न्यू वाला कम ही होना चाहिए। क्लियर बेटा, न्यू पेयर दिया हुआ 1421 5/7 बेटा कटिंग करोगे ये 203, ओरिजिनल फेयर आ गया 1014। फेयर इंक्रीज निकालना 406 420 406 क्लियर। यस यस ओरिजिनल फेयर न्यू फेयर माइनस करके बेटा इंक्रीज्ड फेयर आ जाएगा। एनीवन डाउट? नो सर आगे देखो 10 किसका डाउट है? Two numbers are in the ratio 7:11. Let us check. First number will be x होगा भाई 7x 7x add 11x. 7 is added to each number. That means 7x 7x plus 5. 7x 7 Sorry. 7 add किया बेटा तो 7x plus 7 11x plus 7. The ratio becomes 2/3 बहुत ज़्यादा easy है बेटा, पढ़ो प्लीज। टू नंबर्स आ गए तो रेशियो मतलब दो नंबर। अरे ये यार शो आगे टू नंबर होना। मुझे ये बताओ, आप ये छोटी क्लासेस से करते आए हो, if length and breadth are in the ratio 2:3, length 2x breadth 3x, तो वो ये टू नंबर्स आर इन रेशियो 7:11। पहला नंबर आ गया 7x, सेकंड नंबर आ गया 11x, दोनों में 7 ऐड किए रेशियो बिकम्स क्लियर। x आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा? सारे ये हुई क्वेश्चन इसलिए फास्ट किए हम, आराम से करते थे। मैंने टिल 10 करवा दी थी आपको, यस अब 11 नहीं करवाया था? करवाया था लेकिन करवाया था। सुनो बेटा 11, the monthly pocket money of Adil and Shekhar are in the ratio 5:7. बेटा मंथली पॉकेट दी हुई है आदिल की, शेखर की। ये सुनो भाई, कितनी कितनी बेटा? 5x, इसमें कोई डाउट किसी को? एंड देयर एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंडिचर की रेशियो 3:5। एक वेरिएबल में करना है, दो वेरिएबल में एक एक में। तो बेटा दोनों की आपको मंथली पॉकेट मनी दी हुई है 5x 7x, उसके बाद उनके एक्सपेंडिचर्स की रेशियो दी हुई है। एंड इफ ईच सेव्स 80 रुपीज पर मंथ, दोनों ने 80 रुपीज सेव किए, तो प्लीज देखना आदिल की मंथली पॉकेट है ये 5x, सेव कितना किया 80, तो 5x माइनस 80 क्या आ जाएगा बेटा? ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको? एक्सपेंडिचर ऑफ आदिल। शेखर की मंथली पॉकेट है 7x, सेविंग है इसकी 80, ये क्या आगे एक्सपेंडिचर ऑफ शेखर। बोथ आर इन रेशियो 3:5 बेटा, यहां से x आ जाएगा, शेखर और आदिल की मंथली पॉकेट आ जाएगी। क्लियर? इज इट क्लियर? बिल्कुल इजीएस्ट। अगर आपको टू वेरिएबल्स में करना है तो बेटा एक्सपेंडिचर आप आ जाएंगे आपके 5 3y 5y, तो 5x minus 3y equal to 80, 7x minus 5y equal to 80। दो इक्वेशन से बात है, बट ये ज्यादा इजी है। क्लियर? समझ आया? आगे देखो क्वेश्चन ये किया किसी ने? हो गया? मैंने भी ट्राई किया तो मेरा गलत आ रहा है। प्लीज पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ना बहुत इजी है। There are 36 members in a student council of school and the ratio of number of boys and girls is 3:1। तो number of boys बेटा 3x, number of girls x।
बेटा नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दी हुई है 3:1, तो बॉयज आपके 3x आ गए, गर्ल्स आपकी x आ गई। क्लियर? तो प्लीज बताओ कि टोटल कितने मेंबर्स हैं? 36। तो यहाँ से बेटा 3x + x is equal to 36, x will be here 9। तो बेटा बॉयज आगे आपके पास कितने हैं? 27, गर्ल्स आपके पास आ गई 9। बस सिर्फ फर्स्ट लाइन रीड की है, आगे अभी क्या निकालना है क्या पूछा अभी मैंने पढ़े नहीं। आपको सिर्फ 36 मेंबर्स में से बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दी हुई है, तो बॉयज और गर्ल्स तो निकालो पहले कितने कितने हैं। ठीक है बेटा? Yes. 3x x टोटल आपका 4x = 36, x = 9, नंबर ऑफ बॉयज विल बी 27, नंबर ऑफ गर्ल्स विल बी 9। क्लियर? बॉयज और गर्ल्स कितने कितने हैं? 36 में से। अब पढ़ो, हाउ मेनी मोर गर्ल्स शुड बी एडेड? गर्ल्स कितनी ऐड करें? 9 + x 27 upon 9 plus x 9 plus equal to y, 9. x मतलब x ऑलरेडी ले चुके हैं। ये बॉयज ये गर्ल्स और कितनी ऐड करो सो दैट the number of ratio of number of boys to girls is 9:5। बेटा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y आएगा काटे जा। 27 कैसे आया? हाँ जी 27 आया कैसे? भाई अब तुम्हारी बहुत बार आ रही है, इसके बाद तुम्हें बारी बारी मैं बात नहीं करूँगा जिसकी भी, मुझे नहीं पता, अब कुछ डिस्कस नहीं करना आपने किसी में, आता तो भी ठीक है, नहीं आता तो भी सुनो। नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दी है 3:1, तो बॉयज विल बी 3x, गर्ल्स विल बी x। टोटल कितने होंगे बेटा? 4x = 36, x विल बी 9। अगर बेटा x का 9 आ गया तो बॉयज कितने आ गए? 9 × 3 = 27, गर्ल्स आ गई 9। अब बेटा आपको बोला है गर्ल्स कितनी और ऐड करें सो दैट द रेशियो बिकम्स 9/5। तो बेटा यहाँ से आपके पास y की वैल्यू है। अच्छा ये सही है, एक इसमें बताओ क्या गलती है? अगर मैं यहाँ पे रेशियो में जो है 3/1 + y = 9/5 करूँ, ये इसमें क्या गलती है? ये बॉयज और गर्ल्स की रेशियो है। अच्छा गर्ल्स एंड सर वो आपने कटिंग कर दी। पहली बार कटिंग तो होगी नहीं, फिर आपने 3/1 ये कटिंग तो होगी नहीं, मतलब मैंने ये निकाला ही नहीं, गर्ल्स और बॉयज निकाले ही नहीं, सीधा यहीं से ये बॉयज की रेशियो और गर्ल्स की रेशियो। फिर भी आप कट कर ही नहीं सकते सर 3/1 कैसे आया? कॉमन रेशियो तो नहीं पड़ेगा, तो आप कैसे करोगे? हाँ नहीं कटिंग की नहीं, ये पता ही नहीं आपने। कई बच्चे पता क्या करते हैं, सुनो तो प्लीज, इससे आंसर भी नहीं आएगा। एक्स भी लेके वो भी नहीं सुनो इससे आंसर सही आएगा 15 - 9 6। बाई का आंसर सही आ रहा है, प्लीज सुनो, इसमें गलती सुनो क्या है, ये रेशियो है, क्या ये नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नो सर। आपने यहाँ पे y ये 1 आपका नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स? y आपने क्या लिया है? गर्ल्स। तो ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है ही नहीं, तो कैसे ऐड कर दोगे दोनों को? ये रेशियो है बेटा, तो रेशियो में रेशियो ऐड होगी, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड होगी। तो y आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स है, 1 आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स थोड़ी है, ये रेशियो की टर्म है। क्लियर? x इससे आंसर गलत आएगा इसके सर इससे आंसर सही आएगा, बट ऐसे करना नहीं करना चाहिए। नहीं इसका उस वाले से आंसर मुझे नहीं पता, जो भी आ रहा है वो बहुत गलत है तो गलत है, बस गलत मेथड ही गलत है ये। प्लीज ऐसे करना मत करना, समझ आ गई बात? ऐसे करना नहीं है, तो ये ऐसे कर दो, उस वाले से आंसर ऐसे किया था, गलत है बेटा। सर आगे देखो, 13 क्वेश्चन मैंने करवाया था, यस सर यस सर। अच्छा हाँ ये करवाया। जैसे आपको करवाया था वैसे नहीं करना, सुनो और इजी। डिवाइड 1870 into 3 parts। 1870 की आपने 3 पार्ट बनाए, x x y 18 z। आपने कहा था 1870 वो तो दो प्लीज सुनो, 3 बार ले लिया x y z। अब पढ़ो बेटा आपको, in such a way that half of the first part का मीनिंग क्या है? x को हाफ सर 3 वेरिएबल क्यों ही ले रहे हैं? बता रहा हूँ बेटा, बहुत इजी हो जाएगा यार, सुनो तो प्लीज। अब एक बार जो क्वेश्चन दिया वो करो, मुश्किल लगेगा बताना।
18 70 के आपने तीन पार्ट्स बनाए हैं, x y z। क्या बोला बेटा? हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये मीनिंग हुआ। 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट, y upon 3। ये क्या हो रहा है? अब शेयर कर दो। 1/6 of the third part, 1/6 of the third part, Z upon 6। z by 6। all parts are equal, that means ये तीनों आपस में इक्वल। तीन इक्वेशन पढ़ेंगे, जोड़ते नहीं पड़ेगी। पहले बताओ ये बात समझ आई? सर आपने 187 को माइनस हाँ वो लेंथी हो जाएगा। प्लीज ये सुन तो मेरी इक्वेशन। आपने कहा था आपसे दो वेरिएबल होते हैं। बेटा इसमें इक्वेशन नहीं, मुझे ये था शायद इसमें इक्वेशन पढ़ेगी, इक्वेशन बनानी नहीं पड़ी। सुनो आप पहले ये बताओ, ये समझ आई बात? यस। अब बेटा ये तीनों रेशियोज हैं, लेट अस से ये किसी k की इक्वल, तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, मैंने किसी k की इक्वल ले ली, मुझे नहीं पता क्या है ये, कुछ भी एक वैल्यू होगी जो तीनों की इक्वल है। तो प्लीज बताओ कि यहाँ से x की वैल्यू कितनी, 2K। y की वैल्यू, 3K। z की वैल्यू, 6K। एनीवन डाउट? नो सर। इज इट क्लियर? तो बेटा x y z में कोई रिलेशन बता आपको? इक्वल 2 into 3 equals to Add 6. सर अब ऐड करके x plus y plus z equal to 187 1870। क्यों? क्योंकि बेटा x का z इनके तीनों इसके पार्ट है। अरे ये वर्ड भी समझ आ गया एक मिनट, x y z कहां से आया बताना भाई? इसके तीन पार्ट है तो तीनों का सम 1870 होगा। सिंपल, 1/2 of first, 1/3 of second, 1/6 of third number, तीनों आपस में इक्वल, तीनों इक्वल रखा। लेट अस टेक इट इज इक्वल टू k, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू, तीनों नंबर आ गए। x y z में ये पुट करो बेटा, क्या आएगा? 2k plus 3k plus 6k is equal to 1870, 11k equal to 1870, 170। k is equal to 170। तो बेटा आराम से 340। x y z आ जाएगा, 170 पुट करोगे x y z आ जाएगा। क्लियर? सबसे इजीएस्ट वे इसको करना, वो लेंथ ही बेटा जो पहले वाला। सर वैसे तो 187 तो माइनस x माइनस y रहेगी। अगर एक थर्ड पार्टी तो वही है ना, देखो यहाँ से z की क्या आई, 1870 माइनस x माइनस 1, वो भी फर्क नहीं। अब हमको x का निकालना है सर। ऐसे करना ये हमको x का निकालना है। क्या? इसको तो मैं उसकी वैल्यू को तो बस x y z निकालना बेटा, पार्ट निकाले तीनों पार्ट x y z। क्लियर? ये नोट करना, कर लो बेटा। 14 बहुत इजी है, सुना 14 हो गया 14। X तो तीनों 8 plus x। अरे which quantity must be added? 8 plus x 15 plus x equal to 3/5। अगला क्वेश्चन हो गया, पता लगा? ट्राइंग आपने बताइए लो। अब ये कह करने का एक हो गया। अगला क्वेश्चन 8 plus x upon 15 plus x is equal to 3/5। हो गया। जी सर, पहले मैंने एक बार बोल दिया, इसका बोलूंगा नहीं, कुछ ना पूछोगे, पूछना मेरे से पूछ लो यहाँ पे। Which quantity must be added to ratio 8/15 to become 3/5? 8 plus x upon 15 plus x is equal to 3/5। x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। क्लियर? सीधे x by x के लिए की जगह सीधा सीधे x ले सकते हैं 8/15 प्लस सीधा सीधा लेके आया। ठीक है, प्लीज। वैसे में होता 3/5 minus 8/15। हाँ जी, 3/5 माइनस 8/15 नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा, क्वांटिटी को यूज रेशियो नहीं बेटा, ऐसे आएगा। ईच टर्म, दोनों टर्म, ठीक है, वो गलत है जो आपने बोला। वो मैं ठीक हाँ प्लीज, 15 सबको आता है। 2x plus 3 2x plus 3x plus 4x equal to 180। x आ जाएगा, तीनों एंगल्स आ जाएगा। क्लियर? अब सुनो बेटा, सेम क्वेश्चन अभी आपने जो किया था ना क्लास वाइज वाला, सेम टाइप का क्वेश्चन है 16। ये कर दो रेस, पीडीएफ ले आएगी ग्रुप पे बेटा। ओके तो बिल्कुल सेम है। 16th क्वेश्चन, number of boys and girls
विल बी 4:3। तो बेटा बॉयज कितने आ गए 4x, गर्ल्स कितनी होगी? इसमें कोई डाउट तो बताओ। बॉयज और गर्ल्स आ गई है, अब आगे बढ़ो। इफ देयर वर 20 मोर बॉयज, बॉयज कितने हो गए? 4x plus 20 4x plus 20, सिंपल सी बात है बिल्कुल। सर आपने तो कहा था रेशो में 8 होती है, क्वांटिटी क्वांटिटी ऐड होती तो ये क्वांटिटी है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बॉयज आ गए 4x। अगर अकेला 4 का वो रेशियो है, 4x तो बॉयज है, 3x गर्ल्स है, बॉयज में बॉयज ऐड करती है बेटा। 4 plus 20 करना वो गलत होता है। 4 आपकी रेशियो है, 4x तो बॉयज आ गए टोटल। प्लीज गर्ल्स में कितनी? 3x। गर्ल्स क्या हो रही है बेटा? 12 लेस गर्ल्स, गर्ल्स कम हो गई 12 इक्वल टू। अब हर बच्चे का होना चाहिए इसके बाद x आ जाएगा, खुद करके y हो जाएगा, बिल्कुल इजी। सर जो अरे जो मैं साथ में पढ़ता हूँ क्यों नहीं साथ में रीड कर रहे क्वेश्चन? 12 से तो पूछ लो सर, वो उसमें तो क्या पूछ रहे हो? 12 से पूरा 3 ये क्यों नहीं साथ पढ़ रहे आप? ये ये तो होगा मेरा। मैं ये पूछ रहा हूँ 12 से मैं x से सोल्व कर सकते 3 और 1 को। क्या बेटा? जो नंबर ऑफ गर्ल्स आर 3 है उसको 3x और 1x करके लिखते हैं। 3x और 1x इसके बाद बेटा ये टोटल नंबर गिवन है तो निकालने पड़ेगा ना पहले। अगर आपने ये लिखा 3x अपॉन x प्लस y, एक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन वही 3x प्लस, जब x के लिए आई ये निकाल दो, फिट कर दो। अब सुनो बेटा आगे 17 हर बच्चे को पता है रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जो नहीं आया था समझ लो। कंपाउंड रेशियो में क्या होगा? रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस। पहला पार्ट कर देता हूं, पहला 1/2 इनटू 3/5 इनटू 8/9 सॉल्व करोगे आंसर। रेशियोज कंपाउंड का मीनिंग आपने मल्टीप्लाई करना है बस, ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे। क्लियर? जो भी है डुप्लीकेट बेटा, ये क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, थर्ड पार्ट ना करना ये सर ये डुप्लीकेट चेंज करवा दिया। चलो जो भी करवाया वो आप कर लेना। 3√3 रेशियो 2√5, 3 रूट बस वो क्यूब और 2 दिया हुआ है इसको बाहर 3√3 3 रूट 3 और 2 रूट 5 है 2√5। बेटा। डुप्लीकेट का मीनिंग स्क्वायर, डुप्लीकेट का मीनिंग स्क्वायर करना है। इसका आंसर क्या होगा बताओ बेटा? 81 अपॉन 169 करेक्ट आंसर आना बेटा, स्क्वायर करके बस। ट्रिप्लीकेट में क्यूब करना है, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट। ये क्या आएगा आंसर इसका? 6/7। इसका आंसर क्यूब और स्क्वायर 6/7 स्क्वायर रूट क्यूब रूट। रेसिप्रोकल में जो भी आपका आंसर होगा इसका आंसर 7/5 आएगा। ये रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करके फिर रेसिप्रोकल करना। अब सुनो बेटा 23rd क्वेश्चन। पढ़ना बेटा क्या दिया हुआ? A bag contains rupees 155 in the form of 1 rupee, 50 paise and 10 paise coins in the ratio 3:5:7। ये होना चाहिए वैसे। सुनना बेटा, let number of 1 rupee coins कितना आएगा बेटा? 3x। तो प्लीज बताओ कि मुझे 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स आएंगे? 5x। 10 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं बैग में? 7x। क्लियर? इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ पहले। अगर यहाँ पे रुपीस 150 की जगह पर ये दिया था बैग कंटेन टोटल कॉइन्स 155, तो सीधा इनका तीनों का सम is equal to 155। 155। अगर ये कॉइन्स लिखा था तो ये टोटल कॉइन्स इतने हैं, ये कॉइन्स अलग अलग इतने हैं, सम करके x की वैल्यू आ जाएगी, टोटल के नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएंगे। बट यहाँ पे है ये मनी। कोई बता सकता थोड़ा कैसे करेंगे? और कोई बच्चा? इजी है वैसे, मुश्किल नहीं है। सर इन तीनों का प्लस करके इन तीनों का प्लस करके 155 के इक्वल होता सर बेटा पहले वो तब होता अगर ये कॉइन्स दिए होते। ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, मनी है। हाँ जी बेटा, सर पहले इनको करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड। मुझे ये बताओ 3x कॉइन्स हैं 1 रुपए वाले, तो ये रुपीस कितने होंगे? 3
क्यों भाई 3x कॉइंस हैं मतलब 3x रुपीस 3x रुपीस ही हो गए नंबर ऑफ कॉइंस इनटू इट्स मनी वैल्यू तो करेंसी हो गई बेटा ये 3x रुपीस हो गए प्लीज बताना आगे 5x by 2 5x कॉइंस हैं by 2 50 पैसे वाले 50 पैसे that means 50 by 100 1 by 2 रुपीस 1 by 2 रुपीस है एक कॉइन की वैल्यू कितनी कॉइंस की वैल्यू इनटू 5x 55 ये बात समझ नहीं आई मुश्किल दिमाग यहाँ पे रखो बेटा पढ़ो 50 पैसे वाले कॉइंस हैं 50 पैसे का मतलब एक कॉइन की कितनी वैल्यू 1 by 2 रुपीस 2 कॉइंस की इनटू 2 5x कॉइंस की 5x इनटू 1 by 2 या 50 by 100 प्लस 10 पैसे की कितनी वैल्यू है 1 by 10 रुपीस एक कॉइन की 1 by 10 रुपीस वैल्यू है 7x कॉइंस की कितनी वैल्यू होगी 7x into 1 by 10 ये टोटल रुपीस ये भी रुपीस ये रुपीस हो गया आपके 1 रुपये वाले कॉइंस ये रुपीस हो गए 50 पैसे वाले ये रुपीस हो गए 10 पैसे वाले टोटल कितने रुपीस है बेटा 155 करा दो प्लस x निकालो बेटा पुट करके आपके पास आंसर आ इज इट क्लियर एनीवन डाउट आगे बढ़ो वैसे आपने सेम क्वेश्चन किया हुआ है क्लास में सर ये सॉल्व कर दो एक बार ये वाला देखो 3x plus 1 by 2 5 by 2 5x by 2 5x by 2 7x by 10 equal 155 एलसीएम कितना आएगा बेटा एलसीएम कितना आएगा 10 10 आएगा ठीक है एलसीएम 10 into 3 30x 5 into 5 plus 7x क्लियर बेटा बताओगे प्लीज कितनी वैल्यू आ गई है 62 62x is equal to 1550 x की वैल्यू बेटा यहाँ से 1550 डिवाइड बाय 62 ये होगा कटिंग करो बेटा सर वहाँ पे 20 भी आ सकता है ऐसे वो 20 में वो 2 कॉमन आ जाएगा कोई बात नहीं मतलब कॉमन निकाल के कर जाएगा 20 का सर 25 सर और इनको इनको मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 25 25 पे कट हो रहा बेटा सर 20 पक्का 25 पे हो रहा है आंसर सही इक्वेशन करनी पड़ेगी 25 पे कट हो गया तो बेटा x वैल्यू पुट करो और नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा आपके कौन से कितने कितने अगले को तो सेम ही है वो डुप्लीकेट बेटा अगला क्वेश्चन देखना बहुत ज्यादा इजी डुप्लीकेट x plus 3 upon 4x 4x plus 1 is equal to क्या होगा का होल स्क्वायर होल स्क्वायर कितना होगा इधर राइट साइड की लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड पढ़ो बेटा ध्यान से पढ़ो राइट हैंड साइड होगा राइट x plus 3 upon 4x plus 1 is equal इसको आपने क्या पढ़ना है हमेशा स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 3 by 5 डुप्लीकेट जहाँ पे आएगा उसको स्क्वायर पढ़ना है बस तो स्क्वायर ऑफ 3 by 5 करना 3 by 5 का स्क्वायर करना है वो इसके लिए बेटा आ जाएगा x यस 25th 25th सुनो बेटा प्लीज रिमेंबर 25th r स्क्वायर इक्वल्स टू p upon p q आपको गिवन है बेटा p by q show that p by q is the duplicate ratio of p plus r upon q plus r p by q is equal to p plus r upon q plus r स्क्वायर किधर करोगे ये बताओगे राइट साइड कितना समझ आ रहा है सर ये तो प्रूफ करना है p तो वही लिखना बेटा वही लिखना अच्छा आपको पता तो हो भी आपने प्रूफ क्या करना है ये प्रूफ करना है ये गिवन है इसमें कोई डाउट पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है करना तो बहुत दूर की बात है कि पहले गिवन क्या है वो लिख लो प्रूफ क्या करना वो लिखो यही नहीं मतलब प्रूफ क्या करना करोगे कैसे पहले ये बात समझ आई तो आपको ये इजी है ये थोड़ा बड़ा लग रहा है इसको खोल दो तो राइट हैंड साइड उठाओ बेटा जो भी बड़ी साइड होती है ना उसको ऊपर करा करो p plus r का होल स्क्वायर q plus r का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा ये
पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pr। नीचे बेटा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2qr। बेटा ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है? PR p कॉमन आया पहला। RB आर कैसे कॉमन आएगा बेटा यहाँ से? p कॉमन आया तो बताओ क्या बचेगा भाई? p प्लस आर प्लस 2q 2R नहीं 2R 2r 2r। उधर p प्लस q प्लस 2r। कॉमन क्या आएगा भाई? Q अच्छा नहीं सर उसमें P कैसा आया फिर आपको ही नहीं मिल रहा सर आर स्क्वायर की वैल्यू सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू यस सर अरे यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे p, यहाँ पे तो नहीं ये नंबर हाँ वही तो p स्क्वायर। बेटा पहले क्या करेंगे, ये आपने होल स्क्वायर खोला, आपको r स्क्वायर में कितने गिवन है? p क्यूब। बेटा r स्क्वायर में p क्यूब पुट करेंगे, सॉरी, प्लस 2pr अपॉन नीचे बेटा q स्क्वायर r स्क्वायर की वैल्यू p क्यूब प्लस 2qr। 2QR अब देखो बेटा कॉमन क्या आएगा? P p कॉमन आएगा ऊपर से, नीचे से q q और q कॉमन। p बाई q कॉमन आया बेटा डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। बताओगे ऊपर क्या बचेगा? P plus p 2R प्लस Q plus q प्लस 2R 2r। नीचे क्या बचेगा बेटा? Q q प्लस p plus 2R प्लस 2r। वो एक दूसरे की बेटा ये सारा कट गया। दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया, सॉल्व किया, गिवन से जो वैल्यू पुट की, कॉमन लेके आपका कट गया, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, लेफ्ट हैंड साइड निकाल दो, लेफ्ट से राइट निकाल दो, ऐसे प्रूव होता है। मैंने ये बड़ा ही बेटा इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया, जो वैल्यू गिवन थी वो पुट कर दो बस, अपने आप चलेगा क्वेश्चन। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? आगे देखो बेटा 26 क्वेश्चन देखो। फर्स्ट टू एक्सरसाइज का टेस्ट है, फुल चैप्टर का टेस्ट है। देखते हैं बड़े कंप्लीट होगा। देखते 26 सैटरडे अभी क्लास की। The ratio of pocket money saved by Lokesh and his sister is 5:6। तो बेटा कितनी कितनी सेविंग आ जाएगी बताओगे? 5x plus 6 लोकेश की सेविंग आ गई बेटा 5x एंड his sister बेटा कितनी आ गई उसकी? 6x। Is it clear? अब पढ़ो। If the sister saves 30 rupees more, x plus सिस्टर ने 30 रुपीस ज्यादा सेव किए, how much more the brother should have to save to keep the ratio of the savings unchanged? कोई बता सकता थोड़ा बहुत? 5x plus 30 हाँ जी 5x plus 30 आएगा 5x तो मतलब अपना एक्सपेंडिचर कम करते हो, सेविंग्स इंक्रीज करते हो। 5x plus 5 Very good. plus 30 is equal to 5/6 very good। मतलब सिर्फ वैसे ही सुनो। स्टूडेंट पे यही मतलब है ना कि सही है। 5:6 रखना है, एक्सपेंडिचर कम करते हो। सुनो बेटा, अगर उसके सिस्टर ने सेविंग शुरू कर दी, सेविंग 30 रुपीस ज्यादा की है, तो लोकेश को सेविंग कितनी करनी पड़ेगी? मान लो y है, लोकेश की सेविंग y आ गई, ये लोकेश की पहले सेविंग है, ये बाद वाली सेविंग एक्स्ट्रा जो पूछी आपसे। सिस्टर की कितनी सेविंग है? 6x plus 30 इक्वल टू बेटा क्या गिवन है? 5/6 5/6। करो क्रॉस कंप्लीट। सब बराबर ना रखने के लिए वो माइनस वो अपनी से एक पहले ये बताओ, इसमें क्या डाउट पहले ये सिर्फ बताओ। सिस्टर ज्यादा 30 मोर कर दिया तो y plus 30 नहीं आएगा। एक मिनट बेटा If the sister saves 30 more, पढ़ो। 3 The sister saves 30 more, किससे? ये थोड़ी बोला है। जितनी पहले सेविंग थी उसने 30 रुपीस और सेव कर ली, ये सिस्टर की सेविंग है पहले 30 रुपीस और सेव कर ली, टोटल सेविंग ये होगी। अब ये भी सेविंग थी बेटा, दोनों की पढ़ो। सेव मंजिल हो गई, saved है। सेव्ड है ये ये 5/6 को सेव करते हैं ये सेविंग ही है दोनों की, ये दोनों की सेविंग ही दी हुई है। सिस्टर ने और ज्यादा सेविंग कर ली, कम खर्चा कर दिया उसने, सेविंग 30 रुपीस इंक्रीज कर दी, तो बॉय को कितनी सेविंग करनी पड़ेगी ताकि रेट सेव रहे?
एक्चुअली बेटा फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। कुछ भी नहीं सुनना भाई, अरे बहुत इजी है। तो 506 दिया हुआ वो सेविंग है और रेशियो 6 कर दी। मुझे समझ नहीं आता। Your 506 दिया हुआ है 5:6 दिए, पढ़ो बेटा। वो सेविंग है वो बिल्कुल पॉकेट मनी सेव, 30 रुपीस उसमें ऐड पॉकेट मनी सेव दैट मींस सेविंग्स। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, बहुत इजी है। 6 into 5x 30x 30x plus 65 equal to 30x 30x plus 150। ये कट गया। सर वाइट कैसे कटेगा? माइनस में थोड़ी है वो। अब माइनस में कटेगा। इज इट क्लियर? तो अगर लोकेश 25 रुपीस ज्यादा सेव करेगा, सिस्टर 30 कर रही है, तो रेशियो की क्या लेगी? सेम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्या कर रही है भैया? हाँ, तो घर पे कर लेना वो आप समझ लो ये पहले। बोलो बेटा। सर इस वजह से यहाँ पे तो x कट गया उधर पूरा। कटेगी बेटा, क्योंकि हमेशा ही कटेगा, उसका रीजन है ये रेशियो और ये रेशियो सेम है ना। तो x की वैल्यू अगर पहले वाली रेशियो पे छोड़ रहा है 7:5, तो यहाँ पे भी 7:5 सेम बोला ना हमने, ये सेम ही होगा तो कटेगी कटेगा। ठीक है? हाँ, अब बोलो बेटा क्या है? इक्वेशन तो नहीं दोबारा उसमें सब्स्टिट्यूट। बस बेटा भाई पूछा प्लीज। इज इट क्लियर? अब समीकरण 27, ये थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इजी मुश्किल नहीं है। इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पढ़ो बेटा क्या दिया। द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू फैंस वाज 16:23। तो पहले फैन की रेशियो कितनी आ गई? प्राइस हो गई 16x 16x। सेकंड फैन की प्राइस कितनी आ गई? 23x 23x। क्लियर? बेटा बताओगे आफ्टर 2 years, after 2 years the price of the first fan has risen by 10%. 16x plus 10% of 16x. F1 की वैल्यू 16x plus 10% of 16x। बेटा कटिंग करो, तो 16x plus 1.6x it will be 17.6x। ये बताओ समझ आया सबको? F2 that of second by 477। सेकंड फंड की रेट कितनी आ गई बेटा? कॉस्ट कितनी आ गई? 23x 477 plus 477। ये आफ्टर 2 years कॉस्ट है, ये पहले वाली कॉस्ट है। क्लियर? पढ़ो बेटा। द रेशियो ऑफ द प्राइसेस बिकम्स 11/20। बताओगे बेटा? 17.6x divided by 23x plus 477 is equal to क्या होगा? 11/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x आ जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगा अपनी कितनी। क्लियर? समझ आया बेटा सबको? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताओ। देखो बेटा आगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा ही बड़ी होती है। वो सर ये सब 477 23 पे डिविजिबल नहीं है ना? देखो बेटा 23 19 से 437 है। अरे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आराम से हो जाएगा, कोई नहीं होगा तो कल डाउट लेंगे। नहीं होगा तो बेटा कल डाउट ले लेंगे। प्लीज समझो आप सारी चीजें, डाउट होगा कल दोबारा ले लेंगे, क्या दिक्कत है? प्लीज समझ लो, बस सॉल्व घर पे करना। वर्क डन। 28th क्वेश्चन सुनना। लेट अस टेक एक पर्सन ने एक दिन में 1 यूनिट काम किया, कुछ भी हो सकता काम है, मुझे नहीं पता कौन सा काम है, कितना काम की वैल्यू उसकी, मैंने लेट कर लिया एक पर्सन एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो 2 पर्सन एक दिन में कितना काम करेंगे? 2x। 2 पर्सन 2 डेज में कितना काम करेंगे? 4x 4 यूनिट्स, है ना? इतनी बात समझ आई? तो प्लीज बताओगे इतने मैंस इतने दिन में कितना काम करेंगे? x minus 3 into 2x plus 1 units। आप एक लाइन लिखोगे पहले, let us take at 1 person can do work of let us take let 1 man can do a piece of work in 1 day is 1 unit। Clear? One man can do it in 1 day is equal to 1 unit work। Is it clear?
1 यूनिट वर्क कर रहा है एक पर्सन एक दिन में, इतने पर्सन इतने दिन में, इतने यूनिट्स आगे 2x plus 1 man will do x plus 4 days, इतने दिन काम कर रहे हैं। तो बेटा 2x plus 1 person इतने दिन काम कर रहे हैं, ये भी वर्कर ये भी वर्कर, क्या दिया बेटा पढ़ना, द रेशियो विल बी 3/11, इनकी रेशियो बेटा 3/10, क्लियर। पहले वाले वर्कर की वैल्यू, दूसरे वर्कर की वैल्यू, दोनों की रेशियो 3/10 की है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो, इतने पर्सन ने काम किए, इतने दिन काम किए, तो बेटा इतने यूनिट काम हो गया, ये इतने मैन और इतने डेज, इतना काम हो गया। दोनों के वर्कर की रेशियो 3/10 की पहले है। हम ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? बताओ बेटा, डाउट क्लियर है? आगे पढ़ो। 29 क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपने किया हुआ है, फिर भी आपने एक समझाता थोड़ा सा। 45 लीटर ऑफ मिल्क मिक्सचर है बेटा, मिल्क एंड वाटर आर द रेशियो 3:2। सिर्फ यहाँ तक करना है, एक बार बताओगे क्या करोगे। 13x plus 2x equal to 45. सिंपल, मिल्क कितना 13x, वाटर कितना बेटा 2x, क्लियर। 13 और 2 रेशियो दिए हुए, तो 13/2 आ गई रेशियो, 13x और 2x, दोनों टोटल कितने बेटा पहले 45 लीटर्स, 13x plus 2x is equal to बेटा 45 लीटर। यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा नहीं सॉरी 3, तो बेटा मिल्क कितना पहले आपके पास 39 liters. 39 लीटर, Water 6. वाटर कितना बेटा इसमें 6 लीटर। इतनी बात बताओ, पहले ये बात समझ आई। गर्ल्स बॉयज वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम। यस अब आगे बढ़ो, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, वाटर कितना ऐड करो आप, x 39 अपॉन 6 प्लस y, x मत लेना बेटा प्लीज, सेम रेशियो आप द्वारा यूज मत करना बस। इज बिकम इज इक्वल टू 3/2 कर लेंगे सर। बेटा यहाँ से y आ जाएगा, वैल्यू चला क्लियर। यस फर्स्ट पार्ट आपको सबको आता है, यस बी से बना लो। सेकंड पार्ट, रुको रुको सेकंड पार्ट बता सकते हो, बहुत इजी वे से। मेरे को ज्यादा काम भी नहीं समझ आया, बताओ कोई बात नहीं, आगे समझो सो इसको के को रख देंगे। इसको। तो सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट के नहीं करोगे सही आएगा, मैं थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, उससे भी इजी सुनो। फर्स्ट तुम में से बताओगे a/b की वैल्यू क्या होगी, 4/3 4/3 किसी को ये डाउट तो नहीं है 3/4? डाउट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, पता लग जाएगा। c की निकाल के b/c की वैल्यू कितनी, 6/4 3/2 6/4, कितना आगे बताइए कटिंग करके, जरूरत नहीं कटिंग करने की, वो सही बना लेंगे। इज इट क्लियर। 4 b के सामने कितना 3, b के सामने कितना 3, सेम आ गया, 4 आ गया, 4:3:2, करेक्ट आंसर। जो आपने बोला था वो गलत नहीं बेटा, वहां से k लिया आपने, a = k/3, k/4, k/6, फिर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लगती है ये ज्यादा इजी। क्लियर। सर ये वो वाला जिसमें आपने Sir, 7 6 बनाया था। अगर मान लो b की वैल्यू कितना आएगा ना है तो सेम बना दो, नहीं आती है ना आपको बेटा, अगर सेम नहीं है तो सेम बना दो, जो इधर वाली वैल्यू उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, जो इधर वैल्यू उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। सर पानी पिया 2 मिनट का गैप है। पानी पिया बेटा, प्लीज सुनना, सुनना बेटा प्लीज। अब आपका रेशियो का पार्ट खत्म हो गया, पर क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं अभी। पहली बात आपका एग्जांपल्स कंसीडर करने हैं बेटा, एग्जांपल्स 100%, ठीक है। और अब से जब भी आपको कोई टेस्ट होगा, एक या दो एग्जांपल 100% डालूंगा हर टेस्ट में, चाहे वो एक एक्सरसाइज का चाहे वो 2 का। क्लियर। दैट मींस आपका एग्जांपल 100% करना है, डाउट होगा आप डाल देना। अब पहले क्वेश्चन में सुनो बेटा, तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है।
एक्चुअली इसका बेसिक मीनिंग है टू रेशियोज आर इक्वल, बेसिक बिल्कुल अलग से मीनिंग भी दो रेशियोज है उनको इक्वल वर्ड ना यूज करके हम प्रोपोर्शनल वर्ड यूज करते हैं। दो रेशियोज अगर इक्वल है तो इक्वल वर्ड ना यूज करके प्रोपोर्शनल यूज करते हैं। सेम सुनना बेटा, A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू C ratio B. C रेशियो D। बेटा प्लीज ध्यान से सुनो, A रेशियो B इज प्रोपोर्शनल टू C रेशियो D। दैट मींस इसका मीनिंग बेटा A by B is equal to C by D. C by D। क्लियर? तो ये तो रेशियो का बेटा प्लीज पूरी बात सुनो, फिर आपका जो भी डाउट होगा सब क्लियर करूंगा। प्लीज एक पूरी बात सुनो, A into D is equal to B into C। तो बेटा जब आपके ABCD प्रोपोर्शन में गिवन होगा तो वहां से एक रिजल्ट आया AD equal to BC। अब AD को आप क्या बोलोगे? A और D को आप बोलोगे बेटा एक्सट्रीम टर्म्स। ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू बनता है यहाँ से। P और C को बोलोगे आप मीन टर्म्स। मीन टर्म्स या फिर मिडल टर्म्स। इज इट क्लियर? एक्सट्रीम टर्म्स और मिडल टर्म्स या मीन टर्म्स, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहां से एक रिजल्ट आया, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। इज इट क्लियर? अब आपका डाउट बताओ, हो गया ना? हाँ जी। अब बेटा एक तो रेट प्रोपोर्शन ही आ गया, सिंपल प्रोपोर्शन। अब एक आता है बेटा कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसका आता है कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन का। ये कर दो, इसमें कुछ भी नहीं है, कौन सा प्रोपोर्शन की ये सिंपल प्रोपोर्शन दिया हुआ है। अब आगे आएगा इसका कंटिन्यू प्रोपोर्शन। कंटिन्यू प्रोपोर्शन प्लेस होने इसका मीनिंग है। यहाँ पे दो क्वेश्चन होते हैं, इसके सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान से समझिए एमसीक्यू। ए बी सी डी भी ले सकते हो, तीन चारों नंबर अगर कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दिए हैं, दैट मींस A by B is equal to B by C equal to C by D। आगे होगा तो D by E होता है, मतलब जिस पे खत्म करोगे उसी से आगे शुरू करो। पीछे वो Z मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया वो। प्लीज सुनना, A by B अगर आपको 3 नंबर्स दिए हैं कंटिन्यू प्रोपोर्शन में, 3 नंबर्स, दैट मींस A by B is equal to B by C। तो बेटा यहां से क्या रिजल्ट आया? B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। तो हमेशा मिडिल नंबर का स्क्वायर इसके इक्वल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। इज इट क्लियर? सर अगर C upon D होता फिर C upon D इसके साथ इक्वल C on D। तो फिर वो इसका स्क्वायर इसके इक्वल, C का स्क्वायर BD के इक्वल। तो फिर ये इसमें कोई भी तीन टर्म्स उठा लो कंटीन्यूअस में, जिसमें एक और दो ले लेंगे। कंटीन्यूअस में कोई भी तीन टर्म्स उठा लो जितनी मर्जी है, कोई भी तीन टर्म्स, बीच वाली टर्म का स्क्वायर उनके आगे वाले बीच वाली का स्क्वायर। क्लियर? यस इसमें सर। और टर्म भी तो बनेंगे सिंपल। हाँ वो बन जाएंगे, बट आप एक बार ये लेके चलो, ठीक है? इतना समझ आया? अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो क्वेश्चन आता है, अगर कहीं आया लिखा मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, इसके दो मीनिंग है। मीन प्रोपोर्शन का मीनिंग वो नंबर है सेंटर में, 3 नंबर होंगे। मीन प्रोपोर्शन का मीनिंग आपके लिए फर्स्ट नंबर फाइंड करो। दो मीनिंग सुनो क्या क्या है। मीन प्रोपोर्शन का मीनिंग है आपने सेंटर वाला नंबर फाइंड करना। दूसरा मीनिंग, अगर मीन वर्ड लिखा है कहीं पे, दैट मींस तीनों नंबर्स कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है, लिखा नहीं होगा कंटिन्यू में, आपको लेके चलना हमेशा। अगर आपको फाइंड करना है मीन प्रोपोर्शन, ये देखो थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। मीन का मीनिंग आपने सेंटर वाला नंबर फाइंड करना पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है? तीनों कंटिन्यूअस में ही हो गया। तो जैसे थर्ड का सेकंड पार्ट है, सब कुछ करेंगे आगे, आगे करेंगे करवाओ। थर्ड पहले बेटा मीनिंग सुनो फिर आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बीच वाला जो सिंपल प्रोपोर्शन में मीन होता है वो C और C
मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट, लास्ट में 2 टर्म्स का प्रोडक्ट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट। वो मीन टर्म्स का प्रोडक्ट है, यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन है, दोनों फर्क है दोनों बातों में, ठीक है। बीच वाला फाइंड कैसे करना है? वो करेंगे बेटा, सब करेंगे, करते हैं क्वेश्चन। अगर लिखा है कहीं थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड बेटा थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपने फाइंड करना है, इसके भी 2 मीनिंग। पहला मीनिंग क्या होगा, दैट मींस आपने थर्ड नंबर फाइंड करना है। दूसरा मीनिंग इसका क्या होगा, 3 नंबर कंटिन्यूस। थर्ड या मीन अगर लिखा आ जाए तो चाहे 4 नंबर हो चाहे 5 नंबर हो, सारे हमेशा कंटिन्यू में लेके चलना है। 3 के लिए आता है जनरली क्वेश्चन। अगर तो मीन लिखा तो आपको मिडिल नंबर निकालना है, थर्ड लिखा तो आपको थर्ड नंबर। इतनी बात समझ आई बेटा सबको? इतनी बात सबको समझ आई? अब देखो बेटा पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। फोर्थ प्रोपोर्शन बता दो सर। हाँ जी, फोर्थ प्रोपोर्शन फोर्थ अभी करेंगे बेटा, ये करेंगे, सुनो। सर तू हाँ, अभी जो बताया था सर फिर से बता दो। अभी जो बताया था इसका फोन देना नहीं। थर्ड प्रोपोर्शन इफ दैट मीन प्रोपोर्शन का मीनिंग मिडिल नंबर निकालना है, कंटीन्यूअस सर मीन प्रोपोर्शन 4 टर्म्स का हो सकता है। हो सकता है, नहीं 4 का नहीं बोलेंगे, वो 4 में से कोई भी 3 टर्म में से एक होगी अगर कंटिन्यू है तो। प्लीज सुनो, थर्ड प्रोपोर्शन का मीनिंग कंटिन्यू फाइंड करना है। सब कुछ मेंशन होगा। आप एक बार क्वेश्चन करो, आपको अपने आप क्लियर होगा भी क्या है। पढ़ना का पहला क्वेश्चन, फोर्थ प्रोपोर्शन। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है तो आपको कंटिन्यू नहीं लेके चलना, गिवन होगा तो ही लेना कंटिन्यू। कंटिन्यूअस में अगर गिवन है तो ही लेना है। नहीं सर, जब मेरी बात पूरी सुनने देते क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं सुनते पूरी बात? पहले बिना फालतू की क्वेश्चंस, आपका हर डाउट क्लियर होगा बेटा, पहले सुनो तो सही। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो सिंपल प्रोपोर्शन लेके चलोगे, कंटिन्यू में लिखा है तो आप काउंट करोगे, अदरवाइज सिंपल। मैंने आपको बात तो बोली है, मीन या थर्ड ये 2 वर्ड में से कुछ भी लिखा है तब आपको कंटिन्यू में लेके चलना, तब आपको गिवन नहीं होगा। अब बताओ, जब थर्ड को तभी कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने क्या बोला, भी जब थर्ड या मीन दोनों में से कोई भी वर्ड आ गया दैट मींस कंटिन्यू में ही है। इसके अलावा अगर लिखा है कंटिन्यू तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना, बस ठीक है। अब पढ़ो बेटा 1.5 2.5 4.5 चौथा नंबर बेटा x तो चारों प्रोपोर्शन में है तो क्या आएगा भाई 1.5 1.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 4.5 upon x। आराम से बेटा आपके पास x वैल्यू आ जाएगी, दैट इज आंसर। यस सर। क्लियर? अगला पार्ट थर्ड प्रोपोर्शन ही करना है। वही करना बेटा, सेकंड का सेकंड पार्ट। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द अगर उसमें हमें कंटिन्यू दिया होता तो हम फिर ऐसे करते 1.5 अपॉन x 1.5 अपॉन बेटा पहली बात फोर्थ प्रोपोर्शन में सुनना भी, कंटिन्यू नहीं अगर इसी में लिखा होता फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन इफ द गिवन नंबर्स आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, तो फिर आप क्या लिखोगे 1.5 अपॉन 2.5 2.5 अपॉन 4.5 4.5 अपॉन X। यहाँ से आ जाएगा, पर ये होगा ही नहीं क्योंकि इक्वल नहीं है यहाँ पे, होगा तो हो जाएगा। सर एक चीज पूछनी है सर, जैसे 1.5 2.5 और 4.5 है सर, जैसे 1.5 और 2.5 का गैप में 1 आ रहा है, उसमें 2 आ रहा ऐसा है, ये ऐसा कोई सीन वो नहीं 3 आएगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं नहीं। है। आंसर 7.5। प्लीज बेटा थर्ड क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है तो आपको मैंने बताया था अभी, थर्ड का मीनिंग कंटिन्यूअस और थर्ड आपने नंबर निकालना है। तो पहला नंबर a माइनस b, सेकंड नंबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, थर्ड नंबर बेटा आपका x का आपने फाइंड करना। थर्ड बोलो तो थर्ड पे लिख दो x, कंटिन्यूअस अब इसको कंटिन्यूअस पे ले लोगे a minus b a माइनस b अपॉन a square a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x। इतना क्लियर? सबको पता बेटा A plus B a प्लस b a माइनस b
माइनस वाला कट गया, a प्लस b बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, x इज इक्वल टू a प्लस b ए स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज द आंसर। ये भी से a plus b का होल स्क्वायर यहाँ पे ये आंसर भी 100% सही है। आप ये भी लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर इनटू a माइनस b। ये क्या हुआ, ये एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस वाले का स्क्वायर लिख दिया, माइनस वाला लिख दिया। मैंने पहले यही करवाया था और बुक में ये आंसर दिया हुआ है, दोनों सही है, गलत नहीं है। ओके सर। क्लियर बेटा, आगे देखना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। हो जाएगा सर। सेकंड पार्ट ही करा दो। Find the mean proportion, that means a minus b, comma ए क्यूब x, comma a cube minus a square b। बेटा दो बातें सुननी है, मीन का मीनिंग सेंटर पे x आपने जो फाइंड करना। दूसरी बात, तीनों कंटीन्यूअस, मीन या थर्ड लिखा है तो कंटीन्यूअस, थर्ड लिखा तो थर्ड पे x लेंगे आप, मीन लिखा तो मिडिल टर्म निकालेंगे, सिंपल। क्लियर बेटा, यहाँ पे बताओगे a माइनस बी अपॉन x इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस x अपॉन a क्यूब माइनस a स्क्वायर b। क्लियर बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम जो आंसर नहीं आता, सुन लो, a minus b क्यों उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, क्या होगा? a minus b के ऊपर फॉर्मूला लगाओ। पहले मैं बता दूं यहाँ पे, फिर आप कराओ करते हैं। a माइनस b इंटू ए क्यूब माइनस a स्क्वायर b। यहाँ पे बच्चे गलती पता क्या करते हैं, ये ऊपर करने लग जाते हैं, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। बस सुनो। स्क्वायर a माइनस b, बेटा आपको यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, एक स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन आया, मैंने बाहर लिख लिया, बचा क्या, ए माइनस सर a स्क्वायर तो उस वाले टर्म से बाहर आ जाएगा। ठीक है सर। a माइनस b, a स्क्वायर बाहर आया, a माइनस b। अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, यस सर। a स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वायर होल करके कर जाएगा बेटा। तीनों कट जाएंगे इसके। मैंने पूरी बात क्या बोली, स्क्वायर होल करके कर जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू a इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर। आप कट गई, a इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस a, दैट इज आंसर। आज मैक्सिमम जो डाउट है सर अगर उसमें छोड़ दें ए प्लस माइनस, वो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सब सेम ही है। क्लियर, ये बताओ समझ आया सबको, आगे देखो, आराम से हो जाएगा बेटा। 3x इक्वल टू ये बहुत इजी है 24 सर। फिफ्थ भी हो जाएगा, बस सुन लो, हो जाएगा सर। बीच में एक्स प्लस फाइव रखना है। बीच में x प्लस 5 आ जाएगा। Yes, sir, दो बार x प्लस 5 ले लेंगे। What number must be added to X. each term so that they make them proportion? 6 plus x, सुनो प्लीज सुनो, 6 plus x upon 15 plus x is equal to 20 plus x upon 43 plus x. Clear? Cross multiply करोगे x आ जाएगा, that is the answer. Clear? Yes, sir. एक बार फिर से समझा दिया। बेटा प्लीज जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई बोला ना करो, फिर सुनता नहीं जिसको कहीं हो। 6 plus x upon 15 plus x is equal to 20 plus x upon 43 plus x. पहले आपने चारों में x ऐड किया, चारों प्रोपोर्शन है, फर्स्ट में सेकंड, थर्ड में फोर्थ। क्लियर? आगे बढ़ो। 7 What least number must be subtracted? माइनस एक्स 7 minus x, अपॉन 7 minus x upon 17 minus x. 17 minus x upon कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दिया है, दैट मींस 17 minus x upon 47 minus x. क्लियर? तीनों में x माइनस करो, तीनों कंटिन्यू में x आ जाएगा। क्लियर? बहुत इतना है। आगे देखो बेटा, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन।
बेटा ये क्वेश्चन काफी बच्चे छोड़ते हैं, प्लीज सुनना, क्योंकि देखने से लगना मुश्किल है, बहुत इजी है। आप गिवन क्या पहले वो पढ़ो क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी प्लस सी डी, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। A square plus B square upon AB plus C ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन AB plus CD ए बी प्लस सी डी is equals to AB plus CD upon B square minus D square. बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बेटा ये बड़ा नहीं है, प्लीज सुनना, यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये गिवन है तो ये बचा एबीसीडी प्रोपोर्शन प्रूव करना है। दैट मींस पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, प्लीज ध्यान से। ए स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर, A square B ए स्क्वायर बी स्क्वायर, C ए स्क्वायर इनटू डी स्क्वायर, A square D square. C square B square सी स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर, B square C square बी स्क्वायर सी स्क्वायर, C square D square. सी स्क्वायर। D square D square राइट हैंड साइड क्या आएगा बेटा? A plus AB plus ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, 2ab cd। ये कट गया बेटा इसके साथ, ये कट गया इसके साथ। आ जाएगा बेटा चलो आगे क्या निकाल लाएंगे, कैसे करेंगे बताना बेटा। a square ad का होल होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस bc का होल स्क्वायर और उधर आएगा 2 a अब आगे फिर उसके बाद कर लो। Sir, AB minus BC का whole square हो जाएगा. वेरी गुड। यस सुनना बेटा, ए बी सी डी को मैं ये लिख सकता हूँ ए डी इंटू बी सी, हाँ जी ए डी इंटू बी सी लिख सकते हैं आप। Yes. अब देखो बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, दिमाग में नहीं आता कई बार। तो ये बन गया ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा 0 का रूट Root 0. 0, AD equal to BC. इज इक्वल टू बी सी। यहाँ से बेटा A a अपॉन b equal to c अपॉन b, यहाँ से कहीं आ जाएगी a b c d आ गई प्रोपोर्शन। Sir, क्लियर? ऐसे लिखना है A ratio B proportion C ratio D. वो लिखो। क्लियर? आगे देखो बेटा। सर टाइम हो गया, बस टाइम भी होगा। सर ये इसके A ratio B 4 dot C ratio D। हाँ बोलो। प्लीज बता। 9th क्वेश्चन लास्ट इक्वल करेंगे। a b c आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। A upon B equal to B upon C. a अपॉन b इज इक्वल टू b upon c b अपॉन c। प्लीज बताओ कि बहुत इजी रिजल्ट आ रहा है यहाँ से। A B square equal to b c इक्वल्स टू, ac बेटा आपको ये गिवन है वो प्रूव करना है। तो मैंने आपको बताया था प्रूव वाली आप बड़ी वाली साइड से उठाया करोगे, बड़ी वाली राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड उठाओगे, राइट हैंड साइड लिखो पहले 2a स्क्वायर माइनस 5ab प्लस b प्लस 7b स्क्वायर 7 क्या आ जाएगा भाई? ये समझ आया सबको? यस सर। जो गिवन है सर उसी को यूज करना है, बस b से वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे बेटा 2 ac माइनस 5bc प्लस 7c स्क्वायर। बेटा ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है? A common आ रहा है, नीचे से C आ रहा है. ऊपर से वैसे भी आपको पता है मुझे a व c की प्रूव करना है, ऊपर से ही कॉमन आएगा, नीचे से C नीचे से c कॉमन आके बाकी कट कटेगा। जाएगा सर बस। a कॉमन ये बेटा क्या बचेगा? 2A 2a minus 5b plus 7C. 7c, c c कॉमन आया 2a minus 5b plus 7c कट गया। बेटा ये कट गया। equals to RHS A upon C. Hence proof. हो गया. लेफ्ट हैंड साइड आ गई बेटा। लास्ट क्वेश्चन देखना। सही में से ज़्यादा सही हो गई 30 पे हो गई। P upon Q equal to Q upon R. q is mean proportion of p and r. What is it? q square equal to p r? यस P सर square equal to Q square equal to P R. q square equal to p into r। ये बात समझ आ गई? यस सर बेटा जो आपको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड ले लो, बहुत ज्यादा इजी। राइट हैंड साइड से भी आ जाएगा बट कोई दिक्कत कोई भी ले सकते हो। मुझे ये बता दो बेटा, आपको इनमें से कोई भी वैल्यू पता है यहाँ पे? यस सर। Sir, ये उधर आके root हो जाएगा P R R. अरे बेटा
पी क्यू आर दिखना चाहिए था वैसे बच्चों ने बोला था ना। अच्छा पी क्यू आर पढ़ा है पढ़ा है पी आर पी आर देखो पी आर पी आर पी आर कितनी बताइए क्यू स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे क्यू 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 यस सर प्लीज नो पी आर की वैल्यू क्यू स्क्वायर इनटू क्यू क्यू क्यूब पी प्लस क्यू प्लस आर होल क्यूब बेटा क्यूब कंबाइन हो जाएगा यस सर क्या बन जाएगा ये क्यू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जगह वो लिख दो क्यू आर क्लियर। क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्यू आर अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा पी आर पी आर सॉरी पी क्यू प्लस पी आर प्लस क्यू आर का होल क्यूब इक्वल टू सुन लो भी एक मिनट ज्यादा जल्दी करने की भी हाँ सर वो मेरे बैठ राइट हैंड साइड आ गई है पहला सब देखो क्यू स्क्वायर इनटू क्यू 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 को इकट्ठा कर दिया क्यू इनटू पी पी क्यू क्यू स्क्वायर क्यू आर बेटा क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी क्यू स्क्वायर पी आर बेटा प्लीज सुनना ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करेंगे आप बट कई बार क्या आता है ये क्वेश्चन के अंदर p by q is equal to q by r सबसे इंपॉर्टेंट बात था आप सुन लो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हो जाता है बट अगर कई बार बहुत मुश्किल क्वेश्चन है उसमें क्या है ना बेटा यही जब ये यूज करेंगे आप तो सिर्फ कुछ मेथड्स होते हैं स्पेशल भी ऐसे करेंगे तो ही वो होगा तो हम लर्न कर नहीं सकते तो एक स्टैंडर्ड मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए प्रूफ वाले क्वेश्चन को वहां से 100% क्वेश्चन का आंसर आएगा कई बार थोड़ा सा लेंथी होता है 2 मिनट अगर छोड़ रहा हूं p by q is equal to q by r given let us take this is equal to k तो प्लीज बताओ q की वैल्यू कितनी आई आर के r की p की वैल्यू कितनी आएगी ओके r की स्क्वायर ये देखो p की वैल्यू कितनी q into k आपको ये पता लगा q into k q की वैल्यू r के into k r के तो प्लीज सुनना मान लो यहाँ पे और भी होते हैं q की वैल्यू r के p की वैल्यू r के स्क्वायर और के r के क्यूब जितना पीछे जाते जाओगे उतनी k की बार बढ़ती जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट p और q की वैल्यूज r और k में आ गई तो बेटा r और p में लेफ्ट हैंड साइड पुट करोगे p और q की वैल्यू p और q की वैल्यू राइट हैंड साइड पुट करोगे आपके पास आंसर इस क्वेश्चन में लेंथी हो जाएगी। पी की वैल्यू अगर ऐसे ना आए तो ऐसा अटेम्प्ट करना इसे पी और बट पूरी बात मेरे को करने को दो बेटा आपको क्लियर करूंगा डाउट आपको देख के पता लग जाएगा कि सिंपल वाला क्वेश्चन को ऐसे करोगे जब कभी रूट वाला क्वेश्चन आए कहीं भी आपको रूट दिखे प्रूफ में तब आपको ये अप्रोच लगाना है। यहाँ पे देखना z इक्वल टू c के y इक्वल टू b के a इक्वल टू a के इक्वल टू 1 रख सकते हो उसे 1 नहीं लिखना 1 आपको स्कूल में करवाया है पर 1 हमें थोड़ी पता 1 होगा k हो सकता है तीनों आपस में इक्वल लेटर ये लास्ट में कट जाएगा k कटना ही कटना है तो प्लीज रहेगा तो हम नहीं तो सीधे काम दे नहीं कटेगा कि सॉल्व करके देखना z इक्वल टू c के y इक्वल टू b के x इक्वल टू a के x a b c की वैल्यूज पुट करो x y z पुट करोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आराम से आंसर आएगा टिल 11 यू हैव टू डू मास्टर ने एक और